आई होप स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू वेल। चलिए आज बच्चों हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं मॉडुलस फंक्शन का। देखिए जो मॉडुलस फंक्शन है इसका यूज़ IIT JEE के क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा करते हैं। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉडुलस फंक्शन। बात करें मॉडुलस फंक्शन की हिंदी की तो इसको बोलते हैं मापांक फलन। चलिए अब सिंपल सा सबसे पहले तो मॉड के बारे में देख लेते हैं, देन डिस्कस करेंगे मॉडुलस फंक्शन के बारे में। कहते हैं कि किसी भी नंबर का यदि हमने मॉड ले लिया, मान लीजिए कोई नंबर है n, इसका हमने मॉड लिया, तो किसी भी नंबर का यदि मॉड लेते हैं तो वो जो क्वांटिटी होती है वो नॉन निगेटिव होती है। ये क्वांटिटी आपकी नॉन निगेटिव होगी। इसका मीनिंग है कि ये जो आपकी क्वांटिटी होगी, ये ओवरऑल क्वांटिटी, ये आपकी निगेटिव नहीं होगी। अच्छा, निगेटिव नहीं होगी तो क्या हो सकती है? ये क्वांटिटी, ये जो आउटपुट आएगा मॉड का, या तो जीरो होगा या तो पॉजिटिव होगा। अब बच्चों को यहां पर ये कंफ्यूजन होता है कि किसी का मॉड ले लें तो वो पॉजिटिव होता है। नहीं बच्चों, किसी का मॉड लेने पर वो क्या होता है? नॉन निगेटिव होता है। मींस उसमें जीरो भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है। अब जीरो आ रहा है तो जीरो तो आपका बेटा पॉजिटिव क्वांटिटी नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं जीरो एंड पॉजिटिव। मींस कौन सी क्वांटिटी आ गई आपकी बेटा? नॉन निगेटिव क्वांटिटी आ गई। चलिए इसमें एक चीज और लेते हैं। जैसे आपने इस नंबर का मॉड लिया, तो ये जो मॉड आपने लिया है, जब ये आउटपुट दे रहा तो ये नॉन निगेटिव दे रहा है, और इस तरीके की वैल्यूज को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू, दैट इज वाई, क्योंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू होती है इसलिए इस फंक्शन को हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोलते हैं। इट मींस मॉडुलस फंक्शन आल्सो नोन एज एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। जो मॉडुलस फंक्शन है इसका एक दूसरा नाम निकल के आ गया, वो नाम हो गया एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। चलिए अभी इसका एक एग्जांपल छोटा सा लेते हैं कि किन्हीं नंबर्स का मॉड लेते हैं तो वो क्या आउटपुट देता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 7, तो 7 का मॉड आपका 7 ही आएगा। मींस पॉजिटिव नंबर का मॉड पॉजिटिव आएगा। जैसे बात करें -7, तो -7 का मॉड +7 आएगा। मींस निगेटिव वाले को पॉजिटिव कर देगा। और बात करें 0 का, तो 0 का जो मॉड आएगा वो 0 आएगा। इट मींस देखिए अपने पास जो आंसर आ रहा है ये पॉजिटिव आ रहा है, यहां पर भी आउटपुट पॉजिटिव आ रहा है, और यहां पर आउटपुट कैसा आ रहा है? 0 आ रहा है। इट मीन्स जो अपना आउटपुट हो सकता है 0 हो सकता है या पॉजिटिव, लेकिन कभी भी निगेटिव नहीं होगा। मतलब अपना आउटपुट कैसा होगा? नॉन निगेटिव होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, बहुत ध्यान से देखें, बिल्कुल जूम करके लिख रहे हैं। मॉड के अंदर कोई क्वांटिटी मैंने x लिख दी, अब ये डिपेंड करेगा कि ये x, अभी मान लीजिए हमारा अप्रोच क्या होता है क्वेश्चंस में, हम ये कोशिश करते हैं कि हमारा ये मॉड गायब हो जाए, जिससे कि अपना क्वेश्चन क्या हो जाए? आसान हो जाए। तो हमारी ये कोशिश है, हम इस मॉड को एलिमिनेट करना चाहते हैं, भगाना चाहते हैं। तो अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, यदि ये x जो मॉड के अंदर लिखा है ये पॉजिटिव है, यदि ये क्वांटिटी जो मॉड के अंदर है वो पॉजिटिव है, तो मॉड अपने आप गायब हो जाएगा, मॉड नहीं बचेगा। जैसे मेरी बात समझें, ये 7 कैसा था बेटा? 7 आपका ये पॉजिटिव नंबर था, अंदर पॉजिटिव था, इसलिए मॉड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मॉड अपने आप गायब हो गया, अंदर वाली ही क्वांटिटी ये बाहर लिख गई है 7। अब मेरी बात एक और बात समझना, जैसे हमने लिखा मॉड ऑफ x, और अंदर वाली जो आपकी ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी आपकी निगेटिव है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से देखें, जैसे यहाँ पर इसके अंदर वाली जो क्वांटिटी है ये कैसी है? निगेटिव है, और निगेटिव क्वांटिटी का हमें मॉड लेना है। इसका आंसर तो आएगा बेटा पॉजिटिव। अब ये कैसे पॉजिटिव आएगा? यदि मैं -7 को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं
तो -7 इंटू माइनस क्या हो जाएगा +7, तब जाके +7 आएगा। इट मीन्स ये जो +7 लिखा है एक्चुअल में बेटा देखना बहुत ध्यान से, अंदर निगेटिव नंबर है, क्या है -7, इसके आगे माइनस लगाना पड़ रहा है तब जाके ये प्लस हो रहा है। तो अब मेरी बात समझना, यदि मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी निगेटिव है तो आप क्या करेंगे, मॉड हटाएंगे और उसके आगे माइनस लगाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा ये अपना जो x है ये निगेटिव था और उसके आगे माइनस लग गया तो ओवरऑल ये जो क्वांटिटी हो गई वो कैसी हो गई, पॉजिटिव क्वांटिटी हो गई। आ रही बात समझ में? अच्छा, अब इसको एक चीज ऐसे याद रखनी है, मॉड ऑफ x इक्वल टू x कब होगा, जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, या तो x पॉजिटिव हो या 0 हो। मॉड x इक्वल टू -x कब होगा, जब x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0 होगा। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझे बेटा, हमने इक्वल ग्रेटर पे भी लगाया है और लेस पे भी लगाया है। आप चाहे तो ग्रेटर पे ही लगा दें, चाहे तो लेस पे लगा दें, क्योंकि बुक्स वगैरह में ग्रेटर में लगा होता है, बट हमारे लिए ये दोनों वैलिड है फंक्शन। देखिए यहाँ x की जगह 0 रखें तो 0 का मॉड 0 ही आ रहा है, यदि x की जगह 0 रखें, ठीक है, 0 का मॉड यहाँ पे देखें 0 के आगे माइनस लगाओ तब भी 0 ही रहेगा। मीन्स ये दोनों फंक्शंस 0 के लिए वैलिड हैं, इसलिए दोनों पे मॉड लगा हुआ है। एक बार बिल्कुल आसान सी भाषा में समझने की कोशिश करिएगा। मॉड के अंदर यदि पॉजिटिव है तो मॉड भगा दें, गायब कर दें, सीधे x लिख दें। मॉड के अंदर यदि निगेटिव क्वांटिटी है तो मॉड भगाएं और उस क्वांटिटी के साथ माइनस लगाएं। ये जो इक्वल वाला चीज है, इक्वालिटी है, वो दोनों जगह लगा सकते हैं, दोनों जगह के लिए वैलिड है। जनरली बुक्स में ऐसे लिखा होता है मॉड x इक्वल टू x फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मॉड x इक्वल टू -x फॉर x लेस देन और इक्वल टू 0। क्लियर है? स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोगों ने देख लिया कि जो मॉडुलस फंक्शन होता है वो नॉन निगेटिव होता है, मीन्स कभी भी निगेटिव नहीं होता है, 0 होता है या पॉजिटिव होता है। और मॉडुलस फंक्शन को हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोलते हैं। चलिए अब सिंपल से कुछ मॉडुलस फंक्शन स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने एक फंक्शन लिया fx इक्वल टू मॉड x। अभी ये बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, सबसे स्टार्टिंग का एग्जाम्पल है fx इक्वल टू मॉड x। जो चीज़ें हम लोग इस सिंपल से फंक्शन के लिए करेंगे वही चीज़ें हम लोग चाहे जितना डिफिकल्ट मॉडुलस फंक्शन आ जाए उसके लिए भी करेंगे। क्लियर है? कोई भी फंक्शन है, चाहे जितना आसान है चाहे जितना डिफिकल्ट है, यदि हम उसको 4 स्टेप्स में ट्रीट करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। एक्चुअल में देखिए हम लोग जो अभी स्टेप्स करने जा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट है, मीन्स वो कैसा भी क्वेश्चन घुमा के दे दें, हमें यदि 4 स्टेप आते हैं तो हम उसको कर सकते हैं। लेकिन इस कॉन्सेप्ट के बाद हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी ऐसी देंगे, क्लियर, जिससे कि हम लोग जो क्वेश्चन आ जाए उसको हम लोग स्पीड में भी कर सकें। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे ये मॉड x है तो इसको हम लोग 4 स्टेप में ट्रीट करते हैं। स्टेप 1, स्टेप 1 है हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। क्या निकालना है? क्रिटिकल पॉइंट। जिसको बच्चों हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्रांतिक बिंदु। अब ये जो क्रिटिकल पॉइंट होता है ये कैसे निकालते हैं? देखिए मॉड के अंदर जो भी लिखा है, क्या लिखा है? x, हमें इसको इक्वल टू 0 करना होता है। जैसे मॉड के अंदर x-1 लिखा होता तो उसके अंदर x-1 है, उसको इक्वल टू 0 कर देते तो वहां से x की वैल्यू 1 आ जाती। अब यहाँ पर मॉड के अंदर तो x ही है, उसको इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू 0 आएगी। तो ये जो x की वैल्यू आई है इसको हम लोग क्रिटिकल पॉइंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसके राइट में कोई दूसरा बिहेवियर होगा और लेफ्ट में कोई दूसरा बिहेवियर होगा। एक्चुअल में इसमें 2 केसेस बनेंगे, ठीक है। तो स्टेप 2 क्या है, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। स्टेप 2 में हम लोग ये देखते हैं कि कौन कौन से केसेस बनेंगे। अब ये देखने के लिए देखिए क्या होता है,
जैसे कि हमने मान लीजिए एक नंबर लाइन ड्रॉ की, ये नंबर लाइन है -∞ से लेकर के +∞ तक। इसमें हमने यहां पर 0 रिप्रेजेंट कर दिया। अब बहुत ध्यान से देखना है, हमें यहां पर वही नंबर रिप्रेजेंट करना है जो यहां से क्रिटिकल पॉइंट आया है। तो अपने पास क्या क्रिटिकल पॉइंट आया है? 0, वो हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब 0 के राइट हैंड साइड पे जाते हैं, तो राइट हैंड साइड पे गए तो जो वैल्यूज होंगी x की वो 0 से बड़ी होंगी, मींस ग्रेटर देन 0 होंगी। जब इसके लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे तो जो वैल्यूज होंगी x की वो 0 से छोटी होंगी, लेस देन 0 होंगी। क्लियर है? यहां पर हम लोग इक्वल लगा लेते हैं, मींस इस साइड हमने 0 को भी इंक्लूड कर लिया, ऐसा लिख लिया। मेरी बात बहुत ध्यान से समझें, क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं? अंदर जो भी लिखा है उसको इक्वल टू 0 करें। आफ्टर क्रिटिकल पॉइंट जो स्टेप सेकेंड होता है उसमें हम लोग ये देखते हैं कि कौन कौन से केसेस बन सकते हैं। एक केस बनेगा ग्रेटर देन 0 का और एक केस बनेगा लेस देन 0 का। अब आते हैं हम लोग स्टेप 3 पर। बेटा जो स्टेप 3 है इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि इसका मॉड गायब हो जाए। चलिए मॉड को कैसे गायब करते हैं वो देख लेते हैं। fx की जगह तो fx हमने लिखा। अब इसमें अपने पास 2 केसेस बने हुए हैं। एक केस बना है x लेस देन 0 के लिए और एक केस बना है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए। अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला था कि आप इक्वल बोथ प्लेसेस पे लगा सकते हैं। जनरली बुक्स में ग्रेटर के साथ इक्वल लगा हुआ है, बट हम लोग दोनों बोथ जगह लगा सकते हैं क्योंकि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। जो फंक्शन ये ऊपर है लिखा लेस देन के लिए वो 0 के लिए भी है और जो ग्रेटर देन के लिए है वो भी 0 के लिए। अब मेरी बात समझना बहुत ध्यान से। जैसे मैंने माना कि x ग्रेटर देन 0 है, x ग्रेटर देन 0 का मतलब 0 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव है, तो बेटा मॉड x को हमें x ही लिखना पड़ेगा। अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था, अंदर वाली यदि क्वांटिटी पॉजिटिव है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसका मॉड अपने आप गायब कर देना और क्या मिल जाएगा? x। तो x ग्रेटर देन 0 का मतलब x पॉजिटिव है, मतलब अंदर वाला पॉजिटिव है, इट मीन्स मॉड अपने आप गायब हो गया। वही बात करें x लेस देन 0, x लेस देन 0 का मतलब ये जो x है ये कैसा नंबर है? निगेटिव नंबर है। तो जब अंदर वाली क्वांटिटी निगेटिव होती थी तो मॉड भगाते थे और इसके साथ माइनस लगाते थे। एक बार फिर से देख ले, x ग्रेटर देन 0 मतलब x पॉजिटिव है इसलिए हमने x लिखा, x लेस देन 0 मीन्स x निगेटिव है, तो ये अंदर वाली क्वांटिटी निगेटिव है इसलिए मॉड हटाएं और माइनस लगाएं। तो ये तो सिंपल सा था, x ग्रेटर देन 0 के लिए x लेस देन 0 के लिए -x, और इक्वालिटी दोनों प्लेसेस पे लगा सकते हैं। चलिए अभी अपने पास 3 स्टेप हो गए। स्टेप 4, स्टेप 4 में हम लोग इसका देखें ग्राफ। अब देखिए बेटा ग्राफ को कैसे बनाते हैं वो चीज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये अपना x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, x एक्सिस y एक्सिस, यहां पर x की वैल्यू 0 है, यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, -1, -2, 1, 2, 3। अब बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना है। अब होता क्या है, ग्राफ बनाते समय हम लोग देखते हैं अपना क्रिटिकल पॉइंट क्या था। जो क्रिटिकल पॉइंट था वो x इक्वल टू 0 था, तो हमें याद रखना है x इक्वल टू 0 पर एक परपेंडिकुलर डाल दें। तो परपेंडिकुलर जैसे ही डालोगे तो वो y एक्सिस बनेगा। ये जो परपेंडिकुलर बनेगा ये y एक्सिस ही बनेगा क्योंकि 0 पर जो परपेंडिकुलर डाल रहे हैं वो y एक्सिस है। ये जो परपेंडिकुलर होता है ये कहता है कि इसके एक उधर ग्राफ बनेगा और एक इधर ग्राफ बनेगा, मींस इसके एक राइट हैंड साइड में ग्राफ बनेगा और एक लेफ्ट हैंड साइड पे ग्राफ बनेगा। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझिए। जैसे ये x इक्वल टू 0 इसके लेफ्ट में बनाना है ग्राफ तो x लेस देन 0 के लिए होगा, और इसके राइट में बनाना है तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए होगा। अब देखिए 0 तो हम दोनों में पुट कर सकते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग राइट हैंड साइड वाला ग्राफ बनाते हैं।
तो राइट हैंड साइड के ग्राफ के लिए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। fx को हम लोग y लिखते हैं, fx को y लिखा और इधर लिखा हुआ है x। तो ये फंक्शन अपने पास है y इक्वल टू x। ये y इक्वल टू x कब है? जब x ग्रेटर देन 0 है, मीन्स 0 के उस साइड वाली वैल्यूज लोगे तो y इक्वल टू x है। अब इसमें हम लोग मान लीजिए 0 पुट कर दें x की जगह, तो x की जगह 0 पुट करोगे तो y भी 0 हो जाएगा, क्योंकि x की जगह 0 रखें तो y इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो हमें एक पॉइंट मिल रहा है, x की वैल्यू 0 रखने पर y भी 0 हो गया, ये पॉइंट मिल गया। चलिए अभी हमें ये जो केस है वो 0 से ग्रेटर के लिए है। अभी हम लोग 0 से जस्ट बड़ी वैल्यू पुट करते हैं, तो जैसे 0 से जस्ट बड़ी वैल्यू 1 पुट करते हैं हम लोग यहाँ पर, x की जगह 1 पुट करें तो जैसे ही x की जगह 1 पुट करोगे तो y इक्वल टू भी 1 आ जाएगा। तो अपने पास जो पॉइंट निकल के आएगा वो ये पॉइंट निकल के आएगा। देखिए इसके सामने जो x की वैल्यू है वो 1 है और y की वैल्यू भी 1 है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से देखना, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू x। ये कैसे पहचाना कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है? कहते हैं कि स्ट्रेट लाइन में x की भी पावर 1 होती है हाईएस्ट और y की पावर भी हाईएस्ट पावर 1 होती है। मीन्स जो स्ट्रेट लाइन होती है 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन होती है। अब बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, 0 पर तो ये पॉइंट मिला और 0 के राइट में हमें ये पॉइंट मिला, तो इसके x ग्रेटर देन 0 के लिए हमें 2 पॉइंट्स मिल चुके हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग क्या कर दें? ज्वाइन कर दें। दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया। अब बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये x ग्रेटर देन 0 के लिए ग्राफ था। वहीं यदि हम लोग x लेस देन 0 के लिए बनाने की कोशिश करें तो एक तो ये 0 वाला पॉइंट लेना ही लेना है, और 0 से जस्ट छोटे वाले के लिए कौन है बेटा? -1। तो अभी -1 पुट करने की कोशिश करते हैं। अब ये जो -1 है, पहली बात तो x लेस देन 0 के लिए फंक्शन देख ले कौन सा है। x लेस देन 0 के लिए जो फंक्शन होगा y इक्वल टू -x होगा, y इक्वल टू -x होगा। ये ऐसे लिख देते हैं, बहुत ध्यान से समझना। राइट हैंड साइड के लिए आपका जो फंक्शन था वो y इक्वल टू x था, लेफ्ट हैंड के लिए जो फंक्शन है वो y इक्वल टू -x है। समझने की कोशिश करना, क्योंकि हमने ये जो राइट हैंड वाला ग्राफ बनाया था वो y इक्वल टू x लेकर के बनाया था। लेफ्ट हैंड x लेस देन 0 के लिए ये फंक्शन है। तो अभी यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करें, x की वैल्यू 0 पुट करने पर 0 के आगे माइनस लगाए तो 0 ही रहेगा, तो ये पॉइंट मिलेगा। तो 0 पुट करने पर बेटा 0 मिलेगा। चलिए 0 से जस्ट छोटा -1 पुट करें, x की जगह -1 रखें, तो -1 के आगे माइनस लगने का मतलब है प्लस हो गया, तो y की वैल्यू +1 आ गई। तो बेटा -1 के लिए जो y की वैल्यू निकल के आ रही है वो बेटा +1 निकल के आ रही है। क्लियर है? आई थिंक ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि 0 पे 0 है, 0 से छोटे के लिए या जस्ट छोटे -1 के लिए ये पॉइंट है। तो हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी, क्योंकि ये भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो हम लोग सीधे इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर देंगे? ज्वाइन कर देंगे। इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। तो अब बहुत ध्यान से देखें, x ग्रेटर देन 0 के लिए वो ग्राफ बना और x लेस देन 0 के लिए ये ग्राफ बना। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये y इक्वल टू x है, और ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है ये y इक्वल टू -x है। क्लियर है? तो बच्चों अभी हम लोगों ने ये फंक्शन डिस्कस किया। तो जनरली इसमें हमने ये बोला कि कोई भी मॉडुलस का फंक्शन डील करना है तो 4 स्टेप में होता है। सबसे पहला स्टेप, हम लोग क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? मॉड के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसको इक्वल टू 0 कर दें। तो मॉड के अंदर x लिखा था, इक्वल टू 0 किया तो x की वैल्यू 0 आ गई, तो ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया। सेकेंड स्टेप होता है हमें नंबर ऑफ केसेस बनाने हैं। तो हमारा जो भी क्रिटिकल पॉइंट होता है उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। फिर ये देखते हैं ये पॉइंट इस लाइन को, इस नंबर लाइन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो ये जो पॉइंट है, एक पार्ट इधर है और एक पार्ट इधर है, तो इधर वाला जो पार्ट होगा वो x लेस देन 0 के लिए होगा, और इस साइड वाला जो पार्ट होगा वो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए होगा। हालांकि हमने यहाँ इक्वल लगा रखा है दोनों केसेस में, बट हम ये शो करना चाहते हैं इधर लेस देन 0 है और इधर ग्रेटर देन 0। तो ये तो पता चलेगा कि कितने नंबर ऑफ केसेस बनेंगे, एक 0 से छोटे के लिए और एक 0 से बड़े के लिए। तीसरा स्टेप होता है हमें ये जो मॉडुलस है उसे एलिमिनेट करना है। तो सिंपल सी बात है,
x लेस देन 0 है मतलब x 0 से छोटा है, मतलब x निगेटिव है, तो यदि x निगेटिव है तो मॉड हटाएं, माइनस लगाएं। दूसरा केस है x ग्रेटर देन 0, x 0 से बड़ा है मतलब x पॉजिटिव है या अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है, इट मींस अपने आप मॉड गायब हो जाएगा, क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। तो आई थिंक ये मॉडुलस एलिमिनेट करना आ गया। फोर्थ स्टेप होता है हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ में जैसे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, हमें सबसे पहले तो उस पॉइंट को देखना जो अपना क्रिटिकल पॉइंट है, कौन है, 0। तो हमने ये 0 देखा, ये 0 यहाँ पे, इस पे परपेंडिकुलर डाला। ये परपेंडिकुलर क्या कहेगा, एक ग्राफ उधर बनाना है और एक ग्राफ इधर बनाना है। देखिए आपको दिख भी रहा होगा, एक ग्राफ ये बना हुआ है और एक ग्राफ ये बना हुआ है, अलग अलग बिहेवियर है दोनों के। ये इंक्रीज कर रहा है तो ये डिक्रीज कर रहा है। देखिए x लेस देन 0 के लिए जो फंक्शन है वो y इक्वल टू माइनस एक्स है, और जो x ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन है वो y इक्वल टू एक्स है। मान लीजिए हम x ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो 0 पुट करेंगे। यहाँ x की जगह 0 पुट करोगे y 0 मिलेगा, मतलब ये पॉइंट मिलेगा। ग्रेटर देन 0 के लिए बनाना है तो x की जगह 1 पुट करें, x की जगह जैसे ही 1 पुट करोगे y 1 मिलेगा, तो ये पॉइंट मिल जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए केवल 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करना होता है, स्ट्रेट लाइन बन गई। अभी लेस देन के लिए सोचते हैं, ये पॉइंट तो लेना ही लेना क्रिटिकल पॉइंट, इसमें 0 रखने पर ये 0 दे रहा है क्योंकि 0 के आगे माइनस लगा है, और लेस 0 से जस्ट छोटा कौन है, x है, -1। यदि x की जगह -1 रखे तो आगे भी माइनस लग गया, +1, तो -1 पुट करने पर +1 मिला। देखिए ये पॉइंट है, इसके सामने x -1 है और वो y +1 है, तो एक ये पॉइंट जो इस परपेंडिकुलर पर था उसको तो लेने लेना, और एक लेफ्ट हैंड वाला, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया तो ये अपनी स्ट्रेट लाइन बन गई। तो अपना जो ग्राफ ये आया है, ये किसका ग्राफ है, मॉड ऑफ x का। क्लियर? तो यही फंडामेंटल मॉडुलस फंक्शन है। ओके।